एक गवर्नमेंट का पॉलिसी की कहीं भी मूवमेंट होता है तो अगर आंदोलन को कमजोर करना रहता है तो उसको ओपोजिशन का रूप दे दिया जाता है। क्योंकि अगर हम सर जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो वही बीजेपी वाले कह रहे थे कि यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, चाइना। सर ऐसा कुछ नहीं, छात्रों के द्वारा बोला जा रहा है कि ये कोचिंग माफिया है। बट जो एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि सर जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं उन लोग के बारे में गवर्नमेंट कभी जिक्र नहीं करती कि ये माफिया कोचिंग संचालक जो एक शिक्षा देने का काम करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हम लोग देखें सर, अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिएगा तो सही से अभी इतना अभी देख रहे हैं कि जो नीति आयोग रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का कार्य ना करें। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब फ्रीडम मूवमेंट लड़ा जा रहा था सर, उस टाइम भी अंग्रेजों ने दो गुटों में बांटने का कोशिश की थी। झारखंड में युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में अलग अलग जगहों से छात्र और जो शहर के लोग हैं, अलग अलग शहर के लोग भी यहाँ पहुंचकर छात्रों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में बदलाव को लेकर के लोग यहाँ पर समर्थन करने के लिए आ रहे हैं कि अगर यहाँ व्यवस्था नहीं बदली तो यहाँ के नौजवानों के भविष्य इसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामजीत मातो हुआ। मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने झारखंडी युवा साथियों को जोहार करना चाहता हूँ। जैसे कि सर हम सभी जान रहे हैं कि अभी यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 14 जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को लेकर के आंदोलन चल रही है। उसमें सर हम सबसे पहले सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस आंदोलन जो चल रही है उसके लिए 14 जेपीएससी का एग्जाम सबसे पहले रद्द किया जाए और जेएसएससी सीजीएल में सीबीआई इंक्वायरी किया जाए, ताकि जो भी यहाँ के युवा बेरोजगार के हताशा जी रहे हैं उनको एक अच्छे रास्ता मिल सके। क्योंकि अगर हम लोग भारत देश की बात करते हैं कि 2047 तक हम लोग चाहते हैं कि सर हमारा भारत एक डेवलप कंट्री बने, लेकिन अभी जो हम लोग भारत के जो अभी करंट सिनेरियो में हम लोग जी रहे हैं सर, अभी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की दौर में इंडिया चल रही। मतलब कि अभी जो करंट डाटा द्वारा रिलीज किया जा रहा है उसमें हम लोग देखते हैं कि 2050 तक जो है भारत बूढ़ा देश में प्रवेश करने वाला। और अगर अभी झारखंड सरकार इस युवा को सही तरीके से उपयोग नहीं करती तो आने वाला दिन में झारखंड कहाँ जाएगा इसको कोई गारंटी नहीं है। सर अगर हम लोग झारखंड स्टेट की बात करें तो करप्शन में नंबर 1 पे, लेकिन अगर इसका एजुकेशन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 32 नंबर पे ऑल ऑफ 36 में। इस झारखंड सरकार से हम रिक्वेस्ट करते कि यहाँ के जितने भी विद्यार्थी उनके बातों को आप अच्छी तरीके से सुने, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट अभी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और उनका राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो आप इनके बातों को सुने। लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले पता चल रहा है सर कि झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ के आंदोलन को 2 गुटों में बांटने की कोशिश किया जा रहा है। कुछ दिन पहले सरकार कर रही थी कि आंदोलन में केवल स्टूडेंट के द्वारा ही बात किया जाएगा, क्योंकि जब आंदोलन के द्वारा डेलीगेशन टीम का गठन किया गया था उसमें हम लोग देखे थे कुछ महाधिवक्ता को रखा गया था सर और कुछ न्यूज पेपर वालों को भी रखा गया था। बट गवर्नमेंट उनका साफ कहना था कि हम स्टूडेंट से बात करेंगे। लेकिन आज का जो न्यूज है उसमें हम लोग देखते हैं सर कि कुछ जो अलग अलग संगठन छात्र विंग है उनके माध्यम से भी सरकार बात करे और संगठन को तोड़ने का कोशिश कर रही। सरकार से साफ रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का कार्य ना करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब फ्रीडम मूवमेंट लड़ा जा रहा था सर, उस टाइम भी अंग्रेजों ने 2 गुटों में बांटने का कोशिश की थी, लेकिन अंततः भारत को फ्रीडम मिला था। ठीक उसी प्रकार हम सभी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट एक दिन सफल होगा और आप इस टाइप से बांटने की कोशिश ना करें। ये जो आप जेपीएससी का परीक्षा दिए हैं? यस सर। कितनी बार? सर जेपीएससी का एग्जाम मेरा फर्स्ट टाइम था, स्कोर मेरा 140 थी, बट रिजल्ट नहीं हो पाया था। क्योंकि अभी जो हम लोग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं कि ओमार सीट में एक 25 कलर किया हुआ था सर, और उसमें उसका 15 लगभग मिस्टेक था, फिर भी उनका लिस्ट में नाम आ चुका था। और अगर जेपीएससी 2025 बैकलॉग की बात करते हैं उसमें भी सेम टाइप का धांधली हुई थी। और सर जो गवर्नमेंट बात करती है कि जेएसएससी सीजीएल में धांधली नहीं हुई है, तो फिर इतना सारा रिपोर्ट कहाँ से आ रहा है जो दिखा रहा है कि 50 लाख 60 लाख 25 लाख में जो डेली न्यूज पेपर में आ रहा है सर, वो तो प्रूफ के रूप में यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि जेएसएससी सीजीएल में धांधली हुई। अभी करंट में सर नीट में एक कोई पकड़ाए हैं नीट वाला मामला को लेकर के बिहार में, उसका भी जो तार यहाँ झारखंड सीजीएल से जुड़ा हुआ मिलता है। और जो मंत्री इरफान अंसारी सर माननीय हैं, वो कहते हैं कि जेएसएससी का पेपर लीक नहीं हुआ है। सही बात है, यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ होता है सर, सीधा नौकरी को बेचा जाता है। अगर हम लोग देखें तो अगर पेपर लीक हुआ तब ओनली
जैसी चीजें में जो फर्स्ट टाइम होता है उस टाइम पेपर लीक हुआ था सर, उसके बाद फिर यहाँ पे पेपर लीक नहीं होता, यहाँ पे होता है क्या कि एग्जाम देने के बाद एग्जाम आप मार्कशीट खाली छोड़ के सबमिट कर दीजिए, अपना रोल नंबर कलर जमा कीजिए, बाद में उसको जैसे कि सूत्रों के अभी मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला कि अभय के तिवारी के द्वारा जो होटल लीज लिया जाता था वहाँ पे ओमार बाद में एजेंसी ऑफिस से निकाल के। अच्छा, आप रांची में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं? सर मैं मुखर्जी नगर में तैयारी करता था, लेकिन रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया हूँ। आप छात्र हैं? यस सर। आपकी नजर में 10 छात्र हैं जो समर्थन कर रहे हैं? यस सर, 10 नहीं सैकड़ों में संख्या में है सर, बट कुछ दलों के द्वारा यहाँ अगर जो इस आंदोलन को खत्म करने के लिए भेजा जा रहा है तो उसका कंफर्मेशन नहीं कर सकते सर। लेकिन जो आदिवासी छात्र संगठन के लोग हैं जो सरकार से यार बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, यहाँ तो छात्र है नहीं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो बाहरी हैं। सर एक गवर्नमेंट का पॉलिसी की कहीं भी मूवमेंट होता है तो अगर आंदोलन को कमजोर करना रहता है तो उसको ओपोजिशन का रूप दे दिया जाता है, क्योंकि अगर हम सर जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो वही बीजेपी वाले कह रहे थे कि यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, चाइना से फंडिंग है वगैरह वगैरह कह रहे थे सर। बट अगर हम लोग इन झारखंड में बात करते हैं, अगर यहाँ रूलिंग पार्टी जेएमएम है तो एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी पे गवर्नमेंट का सर एक जो आंदोलन का कमजोर करने का जब भी हक अधिकार का बात आता है तो देशद्रोही कहलाते हैं सर। ये तो इतिहास में कहा गया, जब जब आप अपना हक अधिकार मांगोगे तब तब आप देशद्रोही कहलाओगे। तो यहाँ सर अगर एक आप कह रहे हैं कि ये छात्रों की लड़ाई है, यहाँ जो लोग हैं वो छात्र हैं? ये सर बिल्कुल, ये जो यहाँ पे टेंट में जितने भी भैया बहन लोग बैठे हुए हैं सभी छात्र हैं सर। अगर सर 1 मिनट के लिए अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ सर। सर जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक खूबसूरत रूल है सर, जो ओपोजिशन होता है, ओपोजिशन का रूल होता है सर कि जो भी प्रोटेस्ट है या कुछ भी होता है, अधिकार को मांगा जाता है तो उनका नैतिक समर्थन करना उनका जिम्मेदारी होता है सर। अगर लोकतंत्र में अगर ओपोजिशन का रोल अपना नहीं निभाएंगे ना तो कहीं ना कहीं वो भी उनसे भी छात्र क्वेश्चन करेंगे। तो सर ओपोजिशन का रोल है कि वो नैतिक समर्थन देने का काम उनका भी है सर। लेकिन कोचिंग माफियाओं का भी हाथ इसमें आ रहा है, कह रहे हैं कि कोचिंग माफिया यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारा व्यवस्था वही दे रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं, छात्रों के द्वारा बोला जा रहा है कि ये कोचिंग माफिया है, बट जो एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि सर जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं उन लोग के बारे में गवर्नमेंट कभी जिक्र नहीं करती कि ये माफिया कोचिंग संचालक जो एक शिक्षा देने का काम करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हम लोग देखें सर, अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिएगा तो सही से अभी इतना अभी देख रहे हैं कि जो नीति आयोग का रिपोर्ट आई सर, हम लोग देखते हैं एवरीडे इंडिया में 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस स्कूल का शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के काम करी तो ये कोचिंग माफिया कभी फले फूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर स्कूली शिक्षा अच्छी तरह से मिलेगी तो स्टूडेंट कोचिंग और क्यों मूव करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, कई सवाल थे जो हम जानना चाहते थे इस मूवमेंट को लेकर के, इस आंदोलन को लेकर, कि क्या बीजेपी का हाथ है इस मूवमेंट के पीछे, क्या कोचिंग माफियाओं का हाथ है इस मूवमेंट के पीछे। तो अब जाकर के ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, छात्रों की ही आवाज है और फिलहाल ये आवाज कब तक सरकार तक पहुंचती है इसका इंतजार है। क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? जो मांग छात्र कर रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी को ठीक करने की, वो सही रूप में बदलाव हो पाता है या नहीं, इसका इंतजार हमें भी है। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, गाय आर्ट्स न्यूज रांची।